नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र और आप देख रहे हैं शतरंज का राजनीति। पूरे देश में कोरोना की महामारी है और गरीब, असहाय, बेबसों मजदूरों पर राजनीति का खेल जारी है। कई झूठी सहायता के नाम पर तो कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने के नाम पर। फिर भी इसके बावजूद बिहार अलग तरीके से राजनीति का शतरंज खेलने वाला है, जिसके लिए कवायद शुरू हो गया है कि शतरंज का घोड़ा इस बार ऐसी चाल चलेगा कि शतरंज की हाथी को भी मात दे सकता है। जिसके लिए इस महामारी में भी राजनीति का प्यादा दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है। जिस प्यादे को क्या शहंशाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोर शोर से लग गए हैं, क्योंकि इस बार वे अपने आप को मात खाना नहीं चाहते। इसलिए रौंदने के लिए क्षेत्र में घोड़ा छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के 243 विधानसभा के तमाम सीटों पर विधानसभा चुनाव की प्रभारियों का नियुक्त कर दिया है और उसे दिशा निर्देश भी दे दिया है कि अभी से चुनाव की तैयारी में लग जाओ और इस बार भाजपा की झंडा बिहार में बुलंद करना है। जिस दृश्य को देखकर यह सामने स्पष्ट हो गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होकर के अकेला चलो राह अपना सकती है। तभी तो इस कोरोना की महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा के 243 तमाम सीटों पर विधानसभा चुनाव का प्रभारी सिलेक्ट कर उन्हें तैयार कर रहा है। जिस समय इस कोरोना की महामारी में सारी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगा है, गरीब मजदूर, बेसहारा, बेजुबान मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं, उनको घर तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं मिल पा रही है, लगातार हादसे हो रहे हैं। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा 243 सीटों पर चुनाव प्रभारियों का चुनाव कर निर्गत करना और क्षेत्र में लगाना, ये साफ दर्शाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में मात खाने वाली नहीं है और अपना झंडा बुलंद करने के लिए निकल पड़ी है। जब भी नीतीश कुमार की संकेत या ऐसा कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार से पहले बाय बोल सकती है। जिस बात को लेकर बिहार में राजनीति का हलचल सा हो गया है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि 6-7 महीना बाद बिहार में विधानसभा चुनाव का होना तय है और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेला चलो की राह पर भी चल सकती है, जिसका संकेत साफ जेपी नड्डा के द्वारा दे दिया गया है। भाजपा की मजबूरी है इस बार नीतीश कुमार के संकेत से पहले ही हट जाना, क्योंकि भाजपा ने कई बार नीतीश कुमार के आस पे रही और मात खा गई है। 2005 की विधानसभा में जिस तरह नीतीश कुमार पर भाजपा ने विश्वास कर और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ जो विश्वास जमाया था, उसके बाद से भाजपा या किसी भी पार्टी को नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही अपनी चुनाव की रणनीति में लग गई है और जिसका चारों तरफ से बयान आ रहे हैं, चारों तरफ से निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, जनता का निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं कि इस बार गठबंधन जदयू और भाजपा का नहीं रह सकता। भारतीय जनता पार्टी को ये बात भी एहसास हो गया है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से बिहार की जनता काफी नाराज है। खास करके मजदूर किस्म के लोग, छात्र छात्राएं जो इस कोरोना की महामारी में हमारे राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए थे। जब देश में लॉकडाउन लगा दिया गया तो अन्य राज्य अपने राज्य के मजदूरों को बुलाने के काम शुरू कर दी
और छात्र जो दूसरे जगह पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में स्टेट में गए थे उसको भी बुलाने के लिए अन्य राज्य के चीफ मिनिस्टरों ने बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री और राजनीति के विश्व पितामह कहे जाने वाले नीतीश कुमार का बेशर्म बयान आता है कि मैं मजदूर और छात्रों को किसी भी हाल में बिहार नहीं ला सकता। इसी बयान ने नीतीश कुमार की राजनीति की नैया को डगमग कर दिया और कन्फर्म कर दिया और क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना दिया कि आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस बयान को भाजपा ने मन ही मन सर्वे कराया और उसे एहसास हुआ कि इस बार का चुनाव और बिहार की जनता नीतीश कुमार पर काफी नाराज है, जिसी को लेकर के भाजपा ने अपना अकेला राह चुना और कभी भी भाजपा नीतीश कुमार के साथ को बाय कर सकती है। इस बार नीतीश कुमार को बाय करने की मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार की रंग रंग से वाकिफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बिहार के तमाम बड़ी पार्टियां राजद के तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये जितने पार्टियों का हमने आपको नाम रखा सबके साथ सजा राजनीति में सजा कर चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ चुके हैं नीतीश कुमार। आज ये तमाम साथियां विरोधी बन के इनके सामने खड़ी है। ऐसे विरोध होते रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की सत्ता का नशा ऐसे चढ़ा है कि नीतीश कुमार अपनी सारी परंपराओं को, अपनी सारी नियमों को तोड़कर और 10 वर्षों से 5 वर्षों से दोस्ताना को पल भर में भूलते हैं और कुर्सी के लिए अपने साथियों को बाय कर देते हैं। पिछली हिस्टोरी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अब इन पे विश्वास करने वाली नहीं है। इसीलिए तो जेपी नड्डा ने इस कोरोना के महामारी में भी बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रभारियों का नियुक्त कर दिया है और चुनाव में कर दिया है। इसलिए तय माना जा रहा है कि इस बार नीतीश और भाजपा की गठबंधन टूटना तय है बिहार में। इधर राजद भी बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। राजद के तेजस्वी यादव सोच विचार में लगे हुए हैं। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है चुनाव को लेकर के। भाजपा को हराने के लिए, नीतीश कुमार को हराने के लिए और भाजपा को हराने के लिए, सिर्फ भाजपा को हराने के लिए नीतीश कुमार ने के साथ राजद के लालू यादव और तमाम अन्य पार्टियां मिलकर महागठबंधन बनाई थी। उस महागठबंधन का फल कुछ नहीं निकला और नीतीश कुमार ने उस महागठबंधन से भी धोखा करके कहिए या उनकी सूझबूझ पर कुछ भी कहिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। जनता की आवाज़ जो आएगी उस जनता की आवाज़ को अपने भाषा में अपने अनुसार पिरो कर मैं जनता के सामने फिर रखने का काम करता हूँ। नीतीश कुमार ने जिस तरह महागठबंधन के साथ विश्वासघात किया, फिर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, इससे महागठबंधन को भी विश्वास अब नीतीश कुमार के ऊपर उठ गया है। अब विश्वास नहीं रहा नीतीश कुमार को महागठबंधन के भी लोग को। इधर राजद के तेजस्वी यादव मुश्किल में इसलिए पड़ गए हैं कि भाजपा को हराने के लिए उन्होंने महागठबंधन बनाया और महागठबंधन में छोटी छोटी तमाम पार्टियां जुट गई और आने वाला विधानसभा चुनाव में ये छोटी छोटी पार्टियां जिनकी थोड़ी सी भी कुछ भी औकात नहीं है, वो भी तेजस्वी यादव पे दबाव बनाएगी सीटों के लिए, जिसको देखकर तेजस्वी यादव अभी से सोचने पर मजबूर हो गए, उस समय घमासान हो जाएगी। इसलिए तेजस्वी यादव भी बिहार के राजनीति में पल भर में उलट फेर कर देने वाले वैसे शख्सियत के पुत्र हैं लालू यादव की। वो भी मन ही मन रणनीति बना रहे हैं। वो भी समय आएगा तो ये तमाम छोटी पार्टियों को दरकिनार करके और हो सकता है तो कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में आ सकते हैं। लेकिन अब इन छोटी पार्टियों को सोचना होगा कि जिस उम्मीद के साथ एक दूसरे को साथ छोड़ करके एक दूसरे के साथ चले जा रहे हैं, पल भर का सोच नहीं कर रहे हैं, पल भर विचार नहीं कर रहे हैं कि आने वाला दिन में क्या हमारी होगी, क्या हमारी समाज जनता के सामने खिल्ली उड़ेगी, कभी इधर कभी उधर। है छोड़िए, ये उनकी सोच की बात है, समय आएगा, ये जनता की बात है, जनता उनको क्या सजा देगी। लेकिन ये दोनों तीनों पार्टियां का छोड़ करके भी तीसरी
तीसरा रास्ता एक निकला हुआ है। तीसरा रास्ता निकालने वाले प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर मन ही मन अंदर ही अंदर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को अपने साथ लाना चाह रहे हैं और इन लोगों को साथ ला करके बिहार की राजनीति में रोमांचक बनाने का काम करने का सोच रहे हैं। लेकिन उनका ये सोच जनता के हिसाब से गलत है। प्रशांत किशोर का ये जो रणनीति है भाजपा का फायदा पहुंचा सकती है। देखिए मेरे दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं कि 2005 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ सरकार बहुत बढ़िया से चलाई। उसके बाद से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उससे नाता तोड़ा, फिर लालू यादव के साथ सरकार बनाई, तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाया, उनसे नाता तोड़ा। कुछ दिन तक रामविलास पासवान भी इनके साथ रहे, कुछ दिन तक उपेंद्र कुशवाहा भी इनके साथ रहे, कुछ दिन महागठबंधन में कांग्रेस भी इनके साथ रहे। तो इन्होंने सारे द्वार लांघ चुके हैं। इनकी सारे द्वार लांघने को लेकर भाजपा सजग हो गई है और इनको बाय कहने से पहले भाजपा बाय कह करके अकेला चलो राह पे बिहार में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस पिछले साल हुए चुनाव में, झारखंड के चुनाव में आप लोगों ने देखा, कांग्रेस ने अच्छा खासा झारखंड में अपना जगह बनाया है। इसलिए कांग्रेस में कोई लफड़ा में पड़ने वाली नहीं है। ज़्यादा लफड़ाबाजी हो रही सीटों के लेकर तक कांग्रेस भी अपना रणनीति बनाएगी और रणनीति बना करके बिहार के चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए कोशिश करेगी। चलिए मेरे साथियों, ये बिहार की राजनीति पे बात हो रही थी, जो मुझे समझ में आया, जनता की बात आवाज़ उठ करके मेरे सामने आई, उसी आवाज़ को मैंने अपनी भाषा में आप लोग के जो समझ में आया आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। फिर इसी तरह मैं कुछ ना कुछ आप लोग के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आज आप लोग के सामने शतरंज राजनीति की लेकर के आया था, फिर मैं आगे भी कोई ना कोई टॉपिक लेकर आऊँगा और आप लोग मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि या गलती या कोई भी ऐसी शब्द का चुनाव में गलती हुआ है उसे माफ़ कीजिएगा। शब्दों का चयन अगर सही ढंग से न हुआ हो उसको भी माफ़ कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।